हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टीम क्लासेस चैनल। माय डियर स्टूडेंट, इस समय आपके मन में केवल एक ही क्वेश्चन उठते होंगे। सबसे फर्स्ट की हाउ टू पास इंग्लिश एग्जाम एंड सेकंड की हाउ टू टॉप इंग्लिश एग्जाम, कि इंग्लिश की जो परीक्षा होने वाली है 2021 में वो कैसे पास करें और इंग्लिश की परीक्षा में कैसे टॉप करें। तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि हाउ टू पास इंग्लिश एग्जाम, कि इंग्लिश की परीक्षा में आप कैसे पास हो सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो वीडियो आएगी सेपरेट वीडियो में आपको बताऊंगी कि तो जो टॉपर्स होते हैं वो इंग्लिश की परीक्षा में कैसे पास हो जाते हैं, ठीक है। इंग्लिश की परीक्षा टॉप कैसे कर लेते हैं, उनके इतने हाईएस्ट मार्क्स कैसे आ जाते हैं इंग्लिश की एग्ज़ाम में। ओके तो अगर जिन स्टूडेंट को पास होना है, मतलब कि 80 प्लस लाना है, वो वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा, क्योंकि 80 प्लस लाना कोई मामूली बात नहीं है, ठीक है। आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स बताऊंगी जिन्हें याद करके आप 80 प्लस नंबर जो है आसानी से ईजिली तरीके से गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट है। आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, आपको बातें समझ में नहीं आती है, फिर आप बाद में पूछते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ, ठीक है। तो देखिए, तो स्टूडेंट वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताना चाहती हूँ कि डियर स्टूडेंट, अगर आपने मेरे सेकंड चैनल जो कि मैंने एक दूसरा चैनल बनाया है उसको नहीं देखा तो जाकर जरूर देखिएगा, ठीक है। और उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप मेरे सेकेंड चैनल को विजिट कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जरूर जाकर सेकेंड चैनल को विजिट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट अगर बात की जाए तो आप देखिए प्रोज के मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी सारे क्वेश्चन आंसर हैं, प्रोज के मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने सारे क्वेश्चन आंसर है सभी को रट लीजिए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि आप सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद कीजिए, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उन्हें याद कीजिए, क्योंकि अभी आपके पास इतना टाइम है नहीं कि आप जितने लेसन हैं सभी के क्वेश्चन याद करें, क्योंकि एक लेसन में मैक्सिमम अगर नहीं तो 10 या 15 या 40 क्वेश्चन ऐसे होंगे, ठीक है। तो सभी क्वेश्चन तो आप याद नहीं कर सकते। प्रोज में 5 चैप्टर्स है, तो सभी क्वेश्चन की सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद कर लीजिए, ठीक है। एक दो तो क्वेश्चन आ ही सकता है एग्जाम में ना, जो आप याद करेंगे उसमें से एक या दो क्वेश्चन तो आ ही सकता है एग्जाम में। ऐसा तो है नहीं कि आप जो याद करेंगे उसमें से एक भी नहीं पूछेगा एग्जाम में, एक दो तो पूछ ही सकता है। और अगर आप याद किए होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट में जो कई बार पूछे गए हैं, ठीक है, तो आप लिख देंगे उसे, ठीक है। तो इसलिए जो जितने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ और सिर्फ प्रोज के, वो सभी आप रट डालिए, ठीक है। अच्छे से याद कर लीजिए, ओके। आपको जैसे समझ में आता है वैसे आप याद कर लीजिए, लेकिन जितने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन प्लस आंसर। उसके बाद से हमारा सेकंड है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया। आपको सेंट्रल आइडिया याद करना है, ठीक है। आप तो सारे सेंट्रल आइडिया याद नहीं कर पाएंगे, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है कई बार पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। और टॉप सेंट्रल आइडिया, तो उन सेंट्रल आइडिया को याद कर लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि सेंट्रल आइडिया से कितने नंबर गेनिंग होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आपको समझ में आया। और सेकंड है कि सेंट्रल आइडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया उठाइए। अगला है हमारा शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी में जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को उठाइए, ठीक है, और उसे अच्छे से याद कीजिए। शॉर्ट स्टोरी में पहले 4 चैप्टर थे, अब तो 3 चैप्टर बचे हैं, ठीक है। तो तीनों चैप्टर के जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। याद कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद से हमारा आता है वोकैबलरी, ठीक है। वोकैबलरी इंपॉर्टेंट आप उठाइए। 5 चैप्टर हैं प्रोज के, तो 5 चैप्टर में अगर वोकैबलरी की बात करें तो इतना ईजी होता है, और उसका आंसर तो एग्जाम में दिया ही रहता है, ठीक है। उसका आंसर एग्जाम में दिया ही रहता है, बस आपको मतलब फिल इन द ब्लैंक्स एज ए फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में दिया रहता है, ठीक है। बस आपको ऊपर विकल्प के रूप में वो दिया रहेगा, आप जो आपको राइट लगेगा आप उस फिल इन द ब्लैंक्स में भर दीजिएगा, ठीक है। तो वोकैबलरी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये 4 मार्क्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसे तो आप इजीली याद कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इजीली याद कर सकते हैं। तो वोकैबलरी उठाइए, इसको अच्छे से याद कीजिए, ठीक है। अगला देखिए, तो ये तो इन सभी की बात हो गई। अब चलिए ग्रामर की बात करते हैं। आपको रीडर में इन सभी को अच्छे से याद कर लेना है। देखिए, ये इतना मतलब कि मैं ज़्यादा आपको हार्ड नहीं बता रही, मैंने बस आपको प्रोज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करने के लिए कहा है, क्वेश्चन आंसर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया। उसके बाद से शॉर्ट स्टोरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, और वोकैबलरी जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप चाहें तो पूरा वोकैबलरी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा नहीं दिया है उसमें, ठीक है। तो आप याद कर सकते हैं, ओके। तो रीडर में बस आपको इंग्लिश रीडर में बस आपको इतना ही याद करना है, ओके। उसके बाद से अब हम ग्रामर देखते हैं कि ग्रामर में हमें क्या क्या पढ़ना है जिससे कि हम इंग्लिश में पास हो सके, ओके। तो देखिए, ग्रामर में एंटोनिम्स आपको वेरी इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स है उसे पढ़ना है, ठीक है। तो जितने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स है सभी को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, प्रोज के, सेंट्रल आइडिया, ये सभी की जो वीडियो है ऑलरेडी बना दी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं, ओके। और वेरी इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट एंटीनम्स की भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, आप देख सकते हैं जाकर। जितने सारे कई बार पूछे गए हैं जो एंटीनम्स, वही मैंने एंटीनम्स बताया। सिनम्स की बात करें तो सिनम्स भी जो वेरी इंपॉर्टेंट है वही आपको पढ़ना है, ठीक है। अदरवाइज कोई सिनम्स नहीं पढ़ना है। इतने सारे सिनम्स आपको कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनम्स जो हैं उसे बस याद कीजिए, ठीक है। इतने सारे सिनम्स तो आप याद नहीं कर पाएंगे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनम्स याद कीजिए जो कि कई बार पूछे गए हैं। ओके, अब अगला जो हमारा है वो देखते हैं। तो अगला है हमारा होमोफोन्स। होमोफोन्स भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसे आपको देखना है, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होमोफोन्स है उसे आपको बस देखना है, अदरवाइज कोई भी होमोफोन्स आपको याद नहीं करना है, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कई बार पूछे गए हैं, ठीक है, वही आपको देखना है। आपके पास प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर होगा उसे भी उठाकर देख सकते हैं कौन कौन से होमोफोन्स जो है पूछे गए हैं, ठीक है, कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन जो है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको देखना है, सिर्फ और सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट ही देखना है। ओके, अब आगे है इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट उठाना है, जितने भी सारे हैं इन सभी को मोस्ट इंपॉर्टेंट उठाना है। देन हम बात करते हैं ऐसे की। ऐसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए उतने सारे ऐसे, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऐसे एग्जाम में आएगा? सो इस बार जो सबसे टॉप ट्रेंडिंग जो ऐसे है कोरोना वायरस पर, ठीक है। वैसे तो और भी ऐसे हैं, बट कोरोना वायरस, पॉल्यूशन, ठीक है, कोरोना वायरस, पॉल्यूशन, ये जो ऐसे हैं काफ़ी टॉप ऐसे हैं, ठीक है। मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आपको बताया है कि कौन कौन से ऐसे जो है इंपॉर्टेंट है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हो, इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं कि कौन कौन से जो ऐसे हैं इंपॉर्टेंट है 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए, और कौन कौन से पूछे जा सकते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। सो प्लीज़ वीडियो को देखिएगा, जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वहाँ से, ठीक है। अगला है हमारा अनसीन पैसेज। देखिए, अनसीन पैसेज कैसे सॉल्व करें? आपको बहुत टफ लगता है, बट मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, अलग से वीडियो बना दूंगी, एंड मैं आपको बहुत ही ईजिली वे में उसमें बताऊंगी कि किसी भी अनसीन पैसेज को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हाउ टू सॉल्व एनी अनसीन पैसेज फॉर एग्जाम, अनसीन पैसेज, ठीक है। तो अनसीन पैसेज देखिए सॉल्व करना बहुत इजी है। आपको लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है एंड कैसे इसे सॉल्व करेंगे, तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, ठीक है। मैं आपको बता दूंगी कि अनसीन पैसेज कैसे सॉल्व करते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि आप अनसीन पैसेज कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, ये जो है ना, ये बुक में या फिर आपको स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता है, ठीक है। आपको टीचर्स कुछ मतलब फॉर्मूले बता देते हैं कि ऐसे आपको पढ़ना है, अनसीन पैसेज ऐसे सॉल्व करना है एग्जाम में, बस। और पढ़ाया तो जाता नहीं है स्कूल्स में, आपको कोई समझा देता है कि अगर आएगा तो ऐसे ऐसे आपको सॉल्व करना है। तो ये जो है हमेशा अलग अलग पूछे जाते हैं, अनसीन पैसेज से क्वेश्चन हमेशा अलग अलग आते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूंगी कि कैसे अनसीन पैसेज सॉल्व करना है, आपको पूरी बात अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप बिल्कुल भी पैनिक मत होइए। देखिए, अगला है हमारा ट्रांसलेशन। देखिए, ट्रांसलेशन इतना टफ नहीं है, हालांकि सारे वर्ड्स ट्रांसलेशन में जो आते हैं, हिंदी के सारे वर्ड्स वो हमें नहीं पता होते हैं, ठीक है, बट कुछ वर्ड्स पता होते हैं। तो अगर हम थोड़ी बहुत अपनी तरफ से कोशिश करें, ठीक है, सारा पेपर इंग्लिश का सारा पेपर सॉल्व हो जाने के बाद ट्रांसलेशन जो बचता है हमारा, ठीक है, उसमें थोड़ी बहुत अगर हम मतलब कि अपना दिमाग लगाकर यूज़ करके अपने दिमाग का थोड़ा बहुत लिखने की कोशिश करें ना, तो 1-2 तो मार्क्स मिल ही जाएगा। अब इतने अगला है फिगर ऑफ स्पीच, इंपॉर्टेंट। जितने भी सारे, वैसे तो 7 ही फिगर ऑफ स्पीच है, सो आप 7 फिगर ऑफ स्पीच तो याद ही कर सकते हैं, तो फिगर ऑफ स्पीच कंपलसरी आना। तो जितने सारे मैंने आपको ये बताए हैं ये हमेशा कंपलसरी होता है कि मतलब कि एंटीनम्स पूछा जाता है, सिनम्स पूछा जाता है, होमोफोन्स पूछा जाता है, इडियम्स एंड फ्रेजेस, इजी, ऐसे, अनसीन पैसेज, ट्रांसलेशन, फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है। तो ये सभी जो है ये इम्पॉर्टेंट आप देख सकते हैं, ठीक है, कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। अनसीन पैसेज आप देख सकते हैं कि कैसे मतलब कि सॉल्व करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, किस वे से आप इजीली वे से आप किसी भी अनसीन पैसेज को इजीली वे में सॉल्व कर सकते हैं, मतलब क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, मेरे सेकंड चैनल को जाकर जरूर विजिट कीजिएगा, ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और बहुत मेहनत कर रहे हैं हम आपके लिए, प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट। एंड वीडियो को पूरा जरूर देखा कीजिए, ठीक है, एंड शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, ठीक है। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।